गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि हम कुछ टर्म्स डिफाइन करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिलेटेड। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। पढ़ रखा होगा आपने 10th क्लास में यूनिसेक्सुअल के बारे में। प्लांट्स के अंदर कुछ फ्लावर्स ऐसे देखे गए हैं जिन फ्लावर्स के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा गया, कुछ फ्लावर्स देखे गए कि जिनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा गया। मतलब कुछ फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कुछ फ्लावर्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जिसको मतलब फ्लावर्स के अंदर एक फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट नहीं है। एक फ्लावर के अंदर एक पार्ट, दूसरे फ्लावर के अंदर दूसरा पार्ट। तो उन्हीं फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। किन फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हम उन्हीं फ्लावर्स को बोलते हैं जिन फ्लावर्स के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो उनके अंदर फीमेल होगा। और इस यूनिसेक्सुअल टर्म को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हेटेरोथैलिक। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, अलग अलग फ्लावर में एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। और नेक्स्ट हम यूज बोल सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? डायोसियस। क्या यूज कर सकते हैं? डायोसियस। कहीं पे आपको मिलेगा डायोसियस, कहीं पे आपको मिलेगा हेटेरोथैलिक, कहीं पे मिलेगा आपको यूनिसेक्सुअल। मतलब इन तीनों का एक ही है कि ये वो फ्लावर्स हैं जिनके पास या तो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। मगर कुछ फ्लावर्स ऐसे देखे गए हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे देखे गए हैं जिनके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे गए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसलिए यहां पे लगा बाई। बाई का मतलब दो। फ्लावर तो एक ही है मगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मेल वाला भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। तो इसी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। अब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों है, मतलब फ्लावर सेम है, तो होमोथेलिक। तो होमोथेलिक का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्सुअल। और नेक्स्ट है मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब एक ही फ्लावर और एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। तो वो फ्लावर्स जिन फ्लावर्स के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, उसी फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, या उसको हम बोलते हैं होमोथैलिक, या उसको हम बोलते हैं मोनोशियस। अब फ्लावर्स एनिमल्स के अंदर ज्यादातर देखा गया है यूनिसेक्सुअली। एनिमल्स के अंदर ज्यादा देखा गया यूनिसेक्सुअली, मतलब मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर। मगर कुछ एनिमल्स ऐसे देखे गए हैं जैसे अर्थवॉर्म। एग्जांपल याद रखना, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, फीमेल भी। मतलब इसका मेल और फीमेल पार्टनर नहीं होता है। अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल पार्टनर नहीं होता है। अर्थवॉर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इन एनिमल्स को, जो एनिमल्स कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे। जो एनिमल्स कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, उन एनिमल्स को बोलते हैं हर्माफ्रोडिट्स। हर्माफ्रोडिट्स। एग्जांपल अर्थवॉर्म। तो जो एनिमल्स कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होंगे, मतलब जिनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, उन एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडिट्स। एग्जांपल क्या है? अर्थवॉर्म। और एग्जांपल है कॉकरोच की। कॉकरोच क्या है? यूनिसेक्सुअल है, मतलब कॉकरोच के पास मेल पार्टनर भी होता है और फीमेल पार्टनर भी होता है। मगर जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडिट्स। इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडिट्स। उसके बाद प्लांट्स के अंदर जो मेल पार्टनर होता है, जो मेल पार्ट होता है, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है और उस फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट। स्टेमिनेट किसको बोलते हैं? स्टेमिनेट। जो प्लांट्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट। और आपने पढ़ रखा होगा कि स्टेमिनेट किससे मिलकर बनता होता है? एक तो एंथर से,
और दूसरा किससे? फिलामेंट से। एंथर और फिलामेंट से क्या मिलकर बनता है? स्टेमिन या स्टेमिनेट। और ये क्या होता है? ये फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं पिस्टिलेट। क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट, या उसको बोलते हैं पिस्टिल। उसको क्या बोलते हैं? पिस्टिल या पिस्टिलेट, आप यूज कर सकते हैं दोनों वर्ड्स। तो किस किस से मिलकर बनता है? स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओरी से। इन तीनों से मिलके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी से, इन तीनों से क्या मिलता है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है प्लांट्स के अंदर, जिसका नाम है पिस्टिलेट, या जिसका नाम क्या है? पिस्टिल, पिस्टिलेट। तो पिस्टिलेट क्या बोल सकते हैं, या पिस्टिल भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर्स के अंदर उसको बोलते हैं स्टेमिन या स्टेमिनेट, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर्स के अंदर उसको बोलते हैं पिस्टिल या पिस्टिलेट। उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन फेज होता है, एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन फेज होता है, कौन सा फेज? रिप्रोडक्शन फेज। इस रिप्रोडक्शन फेज में कुछ साइक्लिक चेंजेस होती है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है? जो एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज होता है, मतलब जिसमें वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उस रिप्रोडक्शन फेज में क्या आती है? साइक्लिक चेंजेस आती है। किस किस में साइक्लिक चेंजेस आती है? उनकी ओवरी में, उनकी ओवरी में भी चेंजेस आती है। उनके अंदर जो एसेसरी डक्टिस होते हैं, उनके अंदर जो एसेसरी डक्टिस होते हैं, और जो उनके अंदर हार्मोन्स होते हैं, इन सारे के अंदर, इन सारों के अंदर क्या आती है? चेंजेस आती है। तो क्या पॉइंट आप याद रखोगे कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन फेज होता है, उस रिप्रोडक्शन फेज में क्या आती है? उनके अंदर एक साइक्लिक चेंज आती है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंज। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंज। किस किस में साइक्लिक चेंज आती है? उनके ओवरी के अंदर भी आती है, उनके एसेसरी डक्ट में भी आती है, और उनके हार्मोन्स में भी ये चेंजेस आती है। अब कौन कौन से चेंज, उस चेंज को क्या बोला गया है? एनिमल्स दो तरह के हैं। कुछ एनिमल्स को बोलते हैं नॉन प्रीमेटिस, कुछ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? नॉन प्रीमेटिस। फॉर एग्जांपल काउ, शीप, डॉग, इन एनिमल्स को बोलते हैं नॉन प्रीमेटिस। नॉन प्रीमेटिस में जो ये रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंजेस आती है उनको बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। ये पॉइंट आप याद रखोगे, ओस्ट्रस साइकिल। क्या होता है ओस्ट्रस साइकिल? आपको बोला है कि ये एक रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंज है जो किन एनिमल्स के अंदर होती है? जिन एनिमल्स को बोलते हैं नॉन प्रीमेटिस। कौन कौन सा? जैसे काउ है, शीप है, इनको कौन सा एनिमल्स बोलते हैं? नॉन प्रीमेटिस। और नॉन प्रीमेटिस में जो ये रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंजेस होती है, नॉन प्रीमेटिस के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंजेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओस्ट्रस साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? ओस्ट्रस साइकिल। और जो इंसान के अंदर जो ह्यूमन फीमेल होती है, या जो मैमल्स होते हैं, या जो एप्स होती है, या जो चिंपैंजी होती है, उनके अंदर भी रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंज होती है ह्यूमन फीमेल के अंदर। और जो एप्स होती है और जो मंकी होते हैं, बंदर होते हैं, उनके अंदर भी क्या आती है या क्या होती है? रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंज आती है। इंसान के फीमेल के अंदर जो इंसान की फीमेल होती है और जो एप्स होती है, जो मंकी होती है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंजेस होती है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रखा होगा आपने। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्रीमेट एनिमल्स के अंदर ह्यूमन फीमेल, मंकी, एप्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रीमेट एनिमल्स। और जो प्रीमेट एनिमल्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो नॉन प्रीमेटिस में होता है रिप्रोडक्टिव साइक्लिक चेंजेस उसको हम बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल।
और जो प्रीमेट एनिमल्स में होता है, जो प्रीमेट एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंजेस होती है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहां पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे एनिमल्स देखे गए हैं जिनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है ये कुछ सीजन्स में होता है। पॉइंट पे याद रखना, कुछ एनिमल्स ऐसे देखे गए हैं जिन एनिमल्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो चेंजेस होती है वो सीजनेबल है, मतलब वो कंटिन्यू होती है, किसी सीजन में होते हैं। तो इसका मतलब है वो बच्चे उसी सीजन, वो एनिमल्स उसी सीजन में बच्चे पैदा करेंगे जिस सीजन में इनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंजेस होगी। पॉइंट पे याद रखना, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंज जो होती है वो सीजनेबल होती है। क्या होती है? सीजनेबल, कंटिन्यू नहीं होती है, एक सीजन में होती है और उसी सीजन में, जिस सीजन में उन एनिमल्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंजेस होगी उसी सीजन में वो बच्चे पैदा करेंगे। तो इन एनिमल्स को बोलते हैं सीजनेबल ब्रीडर। क्या बोलते हैं? सीजनेबल ब्रीडर। सीजनेबल ब्रीडर का मतलब बच्चे पैदा करने वाले। ये किसी सीजन में बच्चे पैदा करेंगे। किस सीजन में? जिस सीजन में इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्टिव रहेगा। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंजेस कैसे आती है? सीजनेबल आती है। तो जिस सीजन में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंजेस होगी उसी में वो बच्चे पैदा करेंगे। तो इसका मतलब ये हर महीने, हर एक सीजन में बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उसी सीजन में करेंगे जिस सीजन में इनका ये रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्टिव होगा। तो इनको क्या कहेंगे? सीजनेबल ब्रीडर। जैसे आपने बंदरों के अंदर देखा होगा, वो बच्चे पैदा करते हैं किसी एक सीजन में, क्योंकि उस सीजन में उनका ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंज है वो एक्टिव हो जाता है। मगर इंसानों के अंदर देखो, इंसानों के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये कंटिन्यूअसली होती है, हर महीने होती है। मेंस्ट्रुएशन तो आपने सुना होगा, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन हर महीने होती है। इसका मतलब है कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है ये एक्टिव कंटिन्यू होता है, ये एक्टिव कंटिन्यू होता है, ये कंटिन्यू होता है ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंजेस। आज एक महीने में होगी, अगले महीने भी हो जाएगी, जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर, इंसान के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल चेंजेस है ये कंटिन्यू हो रही है। इसका मतलब है कि ये बच्चे किसी भी टाइम पैदा कर सकते हैं, कभी भी मतलब बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। तो इनको बोलेंगे क्या? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो एक्टिव होता है कंटिन्यूअसली और किसी भी टाइम में ये बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और जिन एनिमल्स का ये रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्टिव हो जाता है एक पर्टिकुलर सीजन में, एक टाइम पे, और जिस उसी टाइम के बाद में ये बच्चे पैदा कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीजनेबल ब्रीडर। एग्जांपल मैंने बंदरों की दी थी, क्योंकि वो भी एक सीजन में बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल उसी टाइम एक्टिव हो जाता है। मगर ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है ये कंटिन्यूअसली होता है। तो इसका मतलब ये हर टाइम, किसी भी टाइम मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, और इनको हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और एक एग्जांपल यहाँ पे आप याद रखो प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के अंदर एक प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस क्विंथिनिया। जब आप बुक में पढ़ोगे एक प्लांट का नाम है जिसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस क्विंथिनिया। ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। प्लांट्स के अंदर एक प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रोबिलेंथस क्विंथिनिया। ये क्या करता है? ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रोबिलेंथस क्विंथिनिया। ये एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा प्लांट है जो 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो बैम्बो स्पीशीज होती है, जो बैम्बो स्पीशीज होती है वो 50 या 100 साल के बाद क्या देते हैं? बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं। 50 या 100 साल के बाद वो क्या देते हैं? बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो बैम्बो स्पीशीज है 50 साल के बाद या 50 to 100 ईयर्स
50 साल या 100 साल के बाद क्या करते हैं, ये बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं और बाद में मर जाते हैं। मगर कब? 50 साल के बाद, 100 साल के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं और जिन फ्रूट से बाद में नए बैम्बू स्पीशीज बनेंगे, मगर खुद क्या हो जाते हैं, खुद डाई हो जाते हैं, खुद मर जाते हैं। और प्लांट्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक फेज होता है जिसको बोलते हैं, एनिमल्स के अंदर उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज और प्लांट्स के अंदर उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको ये वेजिटेटिव फेज क्लियर समझ नहीं आएगा, सही से मतलब दिखाई नहीं देगा आपको। वेजिटेटिव फेज समझ नहीं आएगा कि अगर आप उस प्लांट की तरफ देखोगे आप नहीं बता सकते कि प्लांट का कौन सा फेज चल रहा है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पे आप क्लियरली बता सकते हैं कि प्लांट का ये वेजिटेटिव फेज चल रहा है, मगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप ये नहीं बता सकते क्लियरली कि इसका वेजिटेटिव फेज है या और कोई दूसरा फेज है। और आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनुअली एक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरिनियल, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं बाइनियल, कुछ 1 साल के लिए एक्टिव होते हैं, कुछ 2 साल के लिए एक्टिव होते हैं, कुछ फॉर एवर एक्टिव होते हैं, कुछ 1 साल एनुअली, कुछ 2 साल तो बाय एनुअल, और कुछ एक्टिव रहते हैं बहुत सालों के लिए, तो पेरिनियल भी यूज कर सकते हैं, बाइनियल भी यूज कर सकते हैं, एनुअल भी यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट याद रखोगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पे आप क्लियरली ये नहीं बता सकते कि इसका वेजिटेटिव फेज कौन है, मगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पे आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये प्लांट का कौन सा फेज चल रहा है, वेजिटेटिव फेज चल रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।